हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, है ना। हम पिछले क्लास में है जो भाग 1 को हम पूरी तरह से समाप्त किए थे कि भारत का जो स्थिति है वो कैसे चेंज हुआ, भारत में राज्य कैसे बने। और हम बात किए कि भारत में अगर राज्य आर्टिकल 2-3 को अगर चेंज करना है तो उसे, अगर संसद ऐसा चाहता है तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है, पूर्व अनुमति की ज़रूरत होता है, फिर साधारण विधेयक से आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाग 2 का, पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड है सिटीजनशिप, यानी इसको हम बोलते हैं नागरिकता, और ये भाग 2 में है। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 5 से 11, ये बात हम कर चुके हैं। नागरिकता जानने से पहले तो हम यही समझेंगे कि ये जो इंडिया है, जो भारत है, हमारा देश है, उसमें कितने टाइप के लोग रहते हैं। अब आपके दिमाग में ये चला होगा कितने टाइप का क्या मतलब है, हम वो बात क्लियर करते हैं। ये टाइप का क्या मतलब है, जब तक बात नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होगा। एक तो वो व्यक्ति है कि जो भारत का नागरिक है ना। एक तो वो है कि जो भारत का नागरिक है, क्लियर है। कुछ विदेशी लोग भी भारत में रहते हैं, जिसको हम एलियंस बोलते हैं, एलियंस, है ना। कुछ फॉरेन लोग रहते हैं, क्लियर है। और फॉरेन लोग क्या है, जो विदेशी लोग 2 टाइप से रहते हैं, है ना। ये रह सकते हैं लीगल तरीके से, और एक हो सकता है इलीगल तरीके से, है ना, यानी वैध, और ये होता है अवैध। ये हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं इंडिया में, है ना। एक वैसे लोग हैं कि जो किसी देश के नहीं हैं, राज्य विहीन, स्टेटलेस, ये हो सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटलेस, किसी भी देश के नागरिक नहीं है। ऐसा संभव है? जी बिल्कुल संभव है। किसी भी देश के क्या है, नागरिक नहीं है। एक ये है, एक व्यक्ति है जिसको क्या है कि एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, न वीज़ा है, न पासपोर्ट है, न कुछ है ना। जब पकड़ लिया गया, आप ऐसे समझिए कि यदि आप नागरिक है इंडिया का, हम इस पर बात करेंगे, है ना, तो आपके पास क्या होगा कि भारत का एक पासपोर्ट होगा, है ना। तो जब आप किसी और देश जाएंगे तो उससे वो पहचाना जाएगा कि ये व्यक्ति भारत का है ना। आप सोच के देखिए, जब ये व्यक्ति एयरपोर्ट पे गया तो इसके पास किसी भी देश का जो है वो पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है ना। तो ये कन्फ्यूज कर गया कि इसको भेजना किधर है ना, किस देश में भेजना है, क्योंकि ये किसी भी देश का नहीं है। तो ये एक समस्या आता है जो ऐसे ऑफिसर्स को, जो कहाँ है, एयरपोर्ट पे काम करते हैं। एक वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कहीं और से आए। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी, है ना। इसका ये मतलब होता है, सॉरी, म्यांमार में हो गया दंगा। कैसे हुआ? सेना और किसके बीच, रोहिंग्या मुस्लिम के बीच, रोहिंग्या मुसलमान के बीच। और जब ये दोनों हुआ तो ये जो सेना है, ये जो मुस्लिम है, इसको क्या किया, मारना शुरू किया, है ना। तो फिर ये क्या हुआ कि अपने जान बचाने के लिए, आप मैप देखेंगे भारत और म्यांमार का अगर आप मैप देखेंगे, और ये बचाने के लिए बांग्लादेश में ये आ गया, है ना। और बांग्लादेश से ये चाहते हैं कि भारत में आ जाएं, है ना। तो भारत सरकार क्या है कि इसको मना कर दिया है। कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन भारत सरकार मना कर दिया। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो क्या है, शरणार्थी है, उसको हम रिफ्यूजी बोलते हैं, है ना, बाहर के देश। ऑब्वियसली बात है कि इसके पास न पासपोर्ट है, न कुछ है ना, ये चीज़ें हैं। दूसरा एक और कंडीशन बचता है कि 1971 में
आपको पता है कि बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, है ना। उससे पहले क्या हुआ था कि जब भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हिस्से में दो चीज़ें गया। एक को हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और एक होता है पश्चिमी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान को है बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी बांग्लादेश पहले 1971 से पहले क्या था, पाकिस्तान का ही भाग था, है ना। और 1947 से पहले क्या था, भारत का पार्ट था। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसमें ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, है ना। यानी वैसे मुसलमान जो क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझने में आ जाएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। और ये जो ज़्यादातर जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं, है ना, और ये उर्दू बोलते हैं। क्लियर है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जितना भी डेवलपमेंट है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो इधर ही बसते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान में, जिसमें हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, है ना, मुल्तान की बात करते हैं। ये चीज़ें हैं। जितना भी डेवलपमेंट है, जितना भी पाकिस्तान का कोई भी चीज़ें हैं, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जैसे पार्लियामेंट इस्लामाबाद में है, पश्चिमी पाकिस्तान में है ना। जहाँ भी नेता की बात है, तो इसका भी क्या है, ज़्यादातर लोग पश्चिमी पाकिस्तान के हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि जितना भी सारा चीज़ अगर पाकिस्तान में कुछ था उस समय, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो वो था पश्चिमी पाकिस्तान में। क्लियर। तो ये लोग भी अपना आवाज़ उठाने लगा कि हम भी तो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमको भी अधिकार दो, है ना, हमको भी जो बराबर का अधिकार दो। तो ये मांग उठने, और इसी में से एक व्यक्ति निकल के आया, शेख मुजीबुर रहमान। वही है शेख हसीना के फादर। और शेख मुजीबुर रहमान एक नेता निकल के आए, और उस नेता ने यहाँ पे चुनाव भी जीता। और जब जीत लिया, जब पार्लियामेंट में जब होना था, तो क्या हुआ है, तो इनको तो बताया गया कि या तो आप पश्चिमी पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन ये क्या हुआ कि जब इस लोगों की आवाज़ के लिए वो खड़े हो रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान, तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं या सेना है, जो इसके जो पूरे फैमिली को ही क्या है, जान से मार दिया। आप समझ रहे हैं। जब ये जान से मार दिया, तो क्या हुआ कि हंगामा शुरू हो गया। आप जो अभी जो प्रधानमंत्री देखते हैं शेख हसीना, वो बाहर विदेश में पढ़ती थी, इसलिए वो बच गई, न तो उसको भी उसी वक्त निपटा दिया जाता। तो यहाँ पर फिर से मांग उठने लगा, बहुत तेज़ी से मांग उठने लगा, है ना। जब मांग उठने लगा, तो यहाँ पे दंगा भी होने लगे, है ना, कि हम अलग से एक देश बनाना चाहते हैं। और उसी तरफ से जो सेना है यहाँ पे, जो पाकिस्तान की, जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना है, यहाँ पर क्या किया, हमला बोल दिया। बहुत सारा बच्चों को, बहुत सारा महिलाओं को मारा गया, रेप किया गया, है ना। तो ये जो है अपने जान बचाने के लिए, ये जो मुसलमान है बांग्लादेश का, वो तो बाद में बांग्लादेश बजाए, वो भारत के एक क्या है, भारत के एरिया आप देखेंगे आसाम में, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में है, उसमें भागा, है ना। तो वो लोग जो भारत में आया, तो उसको भी हम बोलेंगे कि शरणार्थी है। ये भी शरणार्थी, ये भी रिफ्यूजी बन के आए बांग्लादेशी लोग। कब आए, ये आए 1971 के आसपास। क्लियर है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी है, वो क्या है, वो यहाँ पे क्या है, वो आए और वहीं पे बस गए। अभी भी स्थिति वही है। जो भारत सरकार एनआरसी बोलती है, वो यही बोलती है कि कौन सा लोग जो है इलीगल है और कौन सा लीगल है ना। लीगल माइग्रेंट और इलीगल माइग्रेंट की बात करता है, इसी लोग को चेक करने के लिए, है ना। आप सोच के देखिए कि 1971 के आसपास ही आया, और अभी है 2023, कितने साल हो गए, है ना। तो 29 और 23, है ना, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, 52 साल के आसपास। तो बहुत सारा चीज़ें क्या हो, इनका आधार कार्ड, है ना, वो सब भी बन गया, वोटर आईडी कार्ड बन गए, है ना। तो ये सब सारा चीज़ें दिक्कत होता है। बेसिकली हम रिफ्यूजी की बात करते हैं। जब दूसरे देश में कुछ चीज़ें होता है, तो अपने जान बचाने के लोग क्या करते हैं, दूसरे देश को भी क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और उनके पास कुछ होता भी नहीं है ना, न पासपोर्ट होता है, न आधार कार्ड है, न वोटर आईडी कार्ड है ना। तो ये समस्या आती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्यूजी, है ना। तो भारत में भी ये चीज़ें हैं। तो इतने टाइप के जो लोग हैं, वो भारत में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, है ना। क्लियर।
विदेशी में हम दो चार टाइप से चीज़ें और पढ़ सकते हैं कि विदेशी में वैसे लोग हैं, एक तो जो देश है, जैसे विदेशी का मतलब है, मान लेते हैं कि अमेरिका है और इंडिया के सेंस में, तो एक तो है शत्रु। शत्रु का मतलब है कि वैसे देश जिसका संबंध क्या है, ठीक नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध नहीं है। अगर वैसे लोग भारत में आ जाते हैं, और ख़ासकर तब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, तो उस पर क्या होगा, या तो नज़र बंद कर दिया जाएगा, एक जगह क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, है ना, नज़र बंद, या उस पर नज़र रखा जाएगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। एक तो वो लोग हैं। दूसरे लोग कौन हो सकते हैं कि जिसका संबंध जो है वो बेहतर है, जैसे भारत और क्या है, अमेरिका का। अगर अमेरिकन लोग इंडिया में हैं तो उसका संबंध बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सब ठीक ठाक है ना। तो ये स्थिति होती है जो हम बात करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, है ना, कि ये जो नागरिक हैं या जो अदर लोग हैं उसमें क्या अंतर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि विदेशी लोग हैं, ये फॉरेन वाले लोग हैं, और भारत के लोग में क्या अंतर है, हमें ऐसा क्या राइट्स है कि भारत का नागरिकता होने में या विदेशी होने में क्या अंतर है, कुछ तो फ़र्क होगा ना। क्लियर है, इस पर बात कर लेते हैं। इन्हीं को बोला जाता है पूर्ण सदस्यता। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इन्हें क्या अधिकार मिलता है, सिविल और राजनीतिक अधिकार। वो कैसे है, हम उसी पर बात करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है कि विदेशी लोगों को नहीं मिलता है। जैसे अगर हम भारत के नागरिक हैं, है ना, भारत का नागरिकता हमें प्राप्त है, तो हमारे पास क्या होगा, भारत का एक पासपोर्ट होगा। अब आप सोच रहे हैं मेरे पास तो नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है ना। पासपोर्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप किसी और देश में जाना चाहते हैं, भारत से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो जो प्रूफ के रूप में जो आप दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, यही पासपोर्ट दिखाएंगे, भारत सरकार का लोगो लगा रहेगा, है ना। तो नागरिकता की सेंस जो होता है दूसरे देश के अनुपात में, है ना। लेकिन भारत के अंदर हम बात करेंगे तो आधार कार्ड ठीक है, आधार कार्ड से सारा चीज़ें हो जाता है, वोटर आईडी कार्ड ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो सारा चीज़ ऐसे काम चल जाता है। तो यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको पास पासपोर्ट होना चाहिए, है ना। आप बाहर का प्लान अगर कहीं बना रहे हैं तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, पासपोर्ट आपके पास है, और अगर आप दूसरा देश में जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं, है ना। उसी को हम बोलते हैं कौन सा वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा। यानी आप घूमने जा रहे हैं तो क्या करना होगा, टूरिज़म वीज़ा लेना। आप पढ़ने जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा, है ना। बिजनेस के लिए वीज़ा होता है ना। अगर वहाँ रहने जा रहे हैं तो और अलग तरह से जो है वो वीज़ा होता है, जैसे काम करने के लिए आप जा रहे हैं तो। क्लियर है, तो उस टाइप से है किया जाता है। फंडामेंटल राइट मिलता है और लीगल राइट मिलता है। और फंडामेंटल राइट वैसे राइट जो भारत के नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त है। और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, वो कौन कौन सा आर्टिकल है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है ना। यही 4-5 आर्टिकल है जहाँ से सवाल आता है। 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। ये जो आर्टिकल है, ये जो अधिकार है, ये क्या है। 15 क्या है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव से निषेध है, जिसमें हम बात किए थे जाति, धर्म, रंग, इसके आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है कि नौकरियों में आपको आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगा। 19 क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं घूम सकते हैं, कोई भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी करने का अधिकार है, यह 19 बोलता है। और ये क्या है, 29-30 है, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो सारा जो अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट है, हम यहाँ आर्टिकल लिख देते हैं, ये जो है वो ओनली किसके लिए प्राप्त है, ओनली, है ना, नागरिकों के लिए। क्लियर है, नागरिकों के लिए
प्राप्त है। क्लियर? तो ये एक तो राइट आपको ये मिलता है। दूसरा राइट्स आपको क्या मिलेगा? वोटिंग करने का। आप वोट करते हैं, है ना, वोट करते हैं, आप किसी को भी वोटिंग कर सकते हैं। आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्र, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, चाहे आप एमएलए वाला में किसी में भी खड़ा हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, है ना, सांसद। तो ये सब जो राइट्स है हमें मिलता है। क्लियर है? ये सब जो राइट है वो किसको है? वो जो है विदेशी लोगों को नहीं मिलता है। एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत, इंडिया है और ये है यूएस है। इंडिया में ये रूल है कि आप प्रेसिडेंट तभी बन सकते हैं कि आप क्या है कि भारत के अगर आपको नागरिकता मिल गया है तो आप क्या है आप भारत के राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। जो भी कंडीशन है, 35 साल होना चाहिए, हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप एलिजिबल हैं सिर्फ इस बेसिस पर। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या होता है कि नागरिकता भारत को मिल जाता है अगर वो चाहता है तो अगर नागरिकता मिल जाता है तो अगर वो चाहेगा कि हम भारत का राष्ट्रपति का क्या है इलेक्शन लड़े, तो क्या है कि वो लड़ सकता है और बन भी सकता है। क्लियर? अगर सारा चीज़ ठीक रहा तो। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में अगर यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या राष्ट्रपति बनना है तो आपको क्या है, जन्म से अमेरिकन होना चाहिए, यानी बाहर के लोगों का अलाउ नहीं है। यदि आपको अमेरिकन का नागरिकता मिल गया है तब भी, और नहीं मिला है तब भी। जैसे अगर हम गए अमेरिका में हमें नागरिकता मिल गया, तो अगर हम चाहेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम जन्म से जो है वो अमेरिकन नहीं है। लेकिन भारत में वैसे कंडीशन नहीं है, है ना, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ जाए और यहाँ भारत का नागरिकता मिल जाता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव, यानी जितना भी ये सब जो राइट्स है वो सारा राइट्स जो है उस व्यक्ति को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये है अंतर। दोनों बात में आप अंतर समझ गए? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। राइट्स तो मिल गया, अधिकार तो मिल गया, कुछ क्या है, कर्तव्य है कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो नागरिकों के लिए जो कर्तव्य है हम उस पर बात करेंगे। का कर्तव्य, पहला चीज़ तो यही है कि आपको टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स स्लाइड के अंतर्गत आते हैं तो जैसा कि है ना कि 0 से 2.5 लाख तक आप कमाते हैं तो आपको कितना है, 5% देना होगा। 5 से यानी 2.5 लाख से आप 5 लाख तक देना होगा तो कुछ परसेंटेज देना होगा, है ना, 5 से 7.5। तो अगर आप इस स्लाइड में आते हैं तो आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ है, तो आपको कर का भुगतान करना होगा अगर भारत सरकार लगाती है तो। दूसरा है देश की रक्षा, देश की रक्षा करना है। अब आपको पता है कि देश की रक्षा का जो जिम्मेवारी है अभी सेना के पास है। क्लियर है? ये चीज़ें अब हुआ क्या है, आप एक थोड़ा सा समझिए कि यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ है, हो रहा है, हो भी रहा है रसिया में। अब यूक्रेन के पास सेना की कमी है। क्लियर? तो वहाँ का जो सिटीजन है, वहाँ का जो लोग हैं वो क्या किए, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो क्या हुआ, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यानी जो बंदूक है, जो पिस्तौल है, ऐसे ही बांटने लगे कि आप सीखिए चलाने के लिए, है ना। वहाँ का एक टेनिस खिलाड़ी है, क्या नाम है, टेनिस का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यूक्रेन के ही। अरे वो अपने आप को संन्यास घोषित कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से वो भी लड़ रहा है। यानी जब भी देश की ज़रूरत पड़ेगा रक्षा करने के लिए तो क्या होगा कि ये नागरिकों का कर्तव्य है
कि क्या है कि देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। बहुत सारा देश विदेशों में ऐसा है कि ये कंडीशन ही लगा दिया है कि यदि आपका एज जो है 18 साल से ऊपर है तो आप कम से कम 1 साल या 2 साल या 6 महीना, जितना भी वो रूल है, आपको देश की जो सेवा करना होगा और ख़ासकर सेना में जाना होगा। ये कंडीशन है बहुत सारे देश में। और जब अग्निवीर आया था तो बीजेपी वाले इसी का हवाला बार बार दे रहे थे, है ना, क्योंकि ये कंपलसरी है। क्योंकि भारत में इतने लोग को जॉब चाहिए, इतने लोग सेना बनना चाहता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं आती। लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस देश में सेना बनना ही ना चाहता हो तो सरकार ही कंपलसरी कर दिया है कि आपको बनना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना, साल भर, जो भी रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से। क्लियर। तो देश की आपको रक्षा करना होगा। देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको आप सम्मान करें, है ना। कहीं गिरा हुआ है तो उठा लें, है ना। इज्जत जो होता है उसको आप दें। उल्टा तिरंगा आप फहरा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा स्कूलों में देखते हैं कि तिरंगा उल्टा करके जो है वो फहराया रहता है या पकड़े रहता है। इस सब पर भी राष्ट्रीय गान, इसका भी आपको क्या करना है, सम्मान करना है ना। तो ये सब जो है वो आपका कर्तव्य है। क्लियर है। तो ये चीज़ें है ना। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया बेसिक चीज़ें कि अगर हम नागरिकता हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ये सब सारा चीज़ें करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम भारत के नागरिक तो है नहीं, आप हैं कि नहीं हैं, आपको कैसे पता चला? तो संविधान में वो चीज़ें लिखा हुआ है। अगर संविधान के अंतर्गत आप आते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, नहीं तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं संविधान में क्या चीज़ें लिखा है, फिर आप तय कीजिएगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान, है ना, संवैधानिक प्रावधान। और आपको पता है कि ये पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 में, और आर्टिकल कितना है, 5 से 11 तक, है ना। कम से कम ये तो आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है। 5 से 11 पहला है वो है आर्टिकल 5 से 8, फिर हम बात करेंगे 9, फिर हम बात करेंगे 10, फिर हम करेंगे 11। ये चीज़ें हैं, या 10-11 को हम साथ में ही बात कर लेंगे। क्लियर। ये है 5 से 8 में ये है कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान 100% कब लागू हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। ये बात आपको पता है ना। ये चीज़ें हैं। संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन क्या है कि कुछ प्रोविज़न को लागू किया गया। वो प्रोविज़न क्या है? ज़्यादातर चीज़ें क्या है, नागरिकता वाला है, यही सिटीजनशिप वाला है। सिटीजनशिप ये चीज़ें वो इसलिए किया गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्या है उस समय अलग हुए थे। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे कि भारत में हम रहें कि पाकिस्तान में रहें, है ना। तो कुछ लोग भारत में रह रहे थे, फिर कुछ दिन के बाद पाकिस्तान चले गए, है ना। फिर पाकिस्तान में चले गए, फिर नहीं गलत जगह आ गए तो इंडिया आ गए, है ना। तो कन्फ्यूजन में थे। तो उसी के लिए क्या है कि नागरिकता वाला जो खासकर जो रूल है, नागरिकता का जो प्रावधान है वो क्या है, लागू कर दिया गया था, है ना। तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। ये 9 से जो 5 से 8 तक है, इसमें ये क्लियर है कि ये नागरिक है कौन, भारत का नागरिक कौन, आप आते हैं या नहीं आते हैं, ये चीज़ें हैं। और ये कब के हैं? जब संविधान लागू किया गया। क्लियर। 9वां आर्टिकल में ये है कि दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी का मतलब है 2 जगह की नागरिकता। इसका क्या मतलब है, हम इस पर भी बात करेंगे। तीसरा है कि संसद को पूर्ण शक्ति है,
यानी सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में संसद को ये पूर्ण अधिकार है कि वो किसको नागरिकता देना चाहता है, किससे लेना चाहता है, यानी पूरा अधिकार है चेंज करने का, है ना। और इसके लिए वो रूल भी बनाया है, वो एक्ट भी बनाया है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, है ना। और अगर इसको संसद को कुछ करना होता है तो ये इसी में चेंज करता है। अभी जो है ना नागरिकता कानून 2019 में आया, है ना, मुस्लिम कहाँ जाए, तो ये सब जो है, जिसको हम बोले थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उसको क्या है, भारत में लाया जाएगा। तो वही तो वो चेंज किया है, संसद ही तो किया। हम इस पर भी बात करेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट है क्या चीज़। क्लियर, ये चीज़ें हैं। अब हम इससे शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल पहले 5 का, फिर हम करेंगे 6, फिर 7 और फिर 8। क्लियर है। हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। पॉलिटी हम ऐसे करके पढ़ लेंगे कि जीवन में पॉलिटी से तो खैर आपको दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ें, है ना। आर्टिकल 5 क्या कहता है? पहला पढ़े जो है, वह व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी है, ठीक है, भारत के मूल निवासी है, तो ये जो 3 शर्त हैं जो हम लिखेंगे उनमें से एक को क्या होगा, पूरा करना होगा या पूरा करता हो। क्या क्या शर्त है भाई? अगर वो भारत के मूल निवासी है तो, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, है ना, उन्हें क्या करना होगा? पहला पॉइंट, उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहला तो ये हुआ है, मेरा भी हुआ है, आपका भी हुआ है। माता पिता में से किसी एक कहाँ से हो? भारत से हो, है ना। हाँ, तो आपका जन्म भारत में हुआ है या आपके मम्मी और पापा में से कोई क्या है, वो भारत से है। क्लियर। तीसरा पॉइंट होता है कि संविधान लागू, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? कि यदि आप आर्टिकल 5 में आते हैं, यानी भारत का आप नागरिक हैं, तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ये तीनों में हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर ये तीनों को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो भारत का नागरिक नहीं है, आर्टिकल 5 के अनुसार। क्लियर। कि आपका जन्म हुआ होगा भारत में, ठीक है, आपके माता पिता में से किसी एक जो है वो भारत से हो, चाहे माता और पिता हो, दोनों हो तो अच्छी बात है। या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो। बेसिकली संविधान लागू हुआ है 1950 में, यानी 1945 से आप क्या है, भारत में रह रहे हो, है ना। तो क्या होगा, आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो पहला कंडीशन तो हो गया, उसमें हम लोग आ गए। क्लियर है। आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, जैसा कि हम बताए कि जब 2 भागों में बटा भारत और पाकिस्तान, तो लोग कन्फ्यूज थे कि हमें कहाँ रहें, कहाँ ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। हम ऑब्वियसली बात है, जो भारत में रह गए वो ज़्यादा अच्छे स्थिति में, क्योंकि पाकिस्तान का स्थिति आपको पता ही है कितना ख़राब हो चुका है। क्लियर है। तो कंफ्यूज थे, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बहुत सारा जो मुसलमान है उनका रिलेशन पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इंडिया में
है ना। तो कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग चले गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, है ना, और वो क्या है कि जो है कि बंटवारा होने से पूर्व, यानी यह विभाजित, यानी इनके जो माता पिता है वो क्या है, यह विभाजित भारत का हिस्सा है। भारत का क्या है, भारत के हिस्से में जन्म लिया हो। नहीं, बेसिकली क्या है कि जब विभाजन से पहले वो भारत से ही थे, हम ये बोल रहे हैं। तो एक टाइम दिया गया, वो टाइम दिया गया 19 जुलाई 1948 तक। ठीक है, ये जो डेट है आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आए हो, कहाँ से पहले आए हो, पाकिस्तान से भारत, या उसके बाद आए हो। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, है ना, उसका एक टाइम दे दिया 15 जुलाई 1948 से पहले आए हो, ठीक है, या बाद में आए हो, कोई इशू नहीं है। तो उससे के लिए आपको क्या होगा, अगर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आपको नागरिकता तभी मिलेगी जब आप 6 माह जो है वो भारत में रह रहे हो। 6 माह आपको भारत में रहना होगा। क्लियर, पहले आए हो या बाद आए हो, लेकिन आपको 6 माह जब रह लेंगे तो क्या होगा, आपको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप आए, आप बोले नागरिकता दे दे, फिर आप पाकिस्तान चले गए, है ना। तो इसीलिए ये 6 माह का टाइम दिया है कि ताकि आप स्टेबल हो जाए, आप ये आश्वस्त हो जाएं कि हम भारत में रहना चाहते हैं। क्लियर है, ये है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 लगभग यही कहता है कि कोई लोग क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गए हो, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, है ना, तब भी इनका भी वही चीज़ है कि 19/7 जो है 1900 है ना 48 से वही है, यानी बाद या पहले, बाद आए हो या पहले आए हो, आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेम यही चीज़ है, यही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर जब 6 माह हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा, यानी नागरिक जो है इंडिया को बना दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इतना बात समझ में आ गया, है ना। जिसमें हम आर्टिकल 8 की बात करेंगे। आर्टिकल 8 कहता है कि वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी का मतलब है कि उसके माता पिता, दादा दादी, है ना, या नाना नानी जो भी हैं, भारत से संबंध है ना, भारत का मूल। लेकिन वो क्या है कि भारत से बाहर रह रहे हो, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, और वहाँ का उनको क्या है, सिटीजनशिप नहीं मिला है, नागरिकता नहीं मिला है। तो वो क्या करेंगे, अगर वो भारत का जो है नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होता है कि जो भारत का जो एम्बेसी है वहाँ पे, है ना, भारत जो इंडियन का जो एम्बेसी है वहाँ पे आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, है ना। तो वो क्या करना होगा कि इंडियन जो एम्बेसी है, एम्बेसी उसमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना। ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये पूरा है वो 8। क्लियर है, आप समझ गए। 5 में क्या था कि आप अगर भारत के जो है, भारत में पैदा हुए हैं, या आपके जो माता पिता है वो भारत से हैं, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले आप क्या है, इंडिया में रह रहे हो, तो आपको नागरिकता माना जाएगा। दूसरा है ना, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो तो क्या होगा, 1948 के पहले या बाद, है ना, आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जब तक आप 6 महीना हो जाता है फिर आपको नागरिकता दिया जाएगा। फिर ठीक है, फिर कुछ लोग क्या है, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, है ना। तो क्या हुआ कि उनको भी क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा के आपको क्या है, 6 महीना के बाद ही क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, सिटीजनशिप बनाया जाएगा। क्लियर। और यदि आप क्या है, भारत से ही हैं लेकिन आप बाहर रह रहे हो, है ना,
तब भी आपको क्या करना होगा कि भारत के जो एम्बेसी है वहाँ पे आपको रजिस्टर करा लेना है। और जब आप नागरिक बन जाते हैं तो आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। क्लियर है। अब हम आर्टिकल 9 की बात करेंगे, जिसमें हम दोहरी नागरिकता की बात करते हैं, है ना। तो ये दोहरी नागरिकता क्या है, बड़ा इंटरेस्टेड भी है ना। हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत का अभी, है ना, अभी अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है, जैसे सीमा हैदर की बात करते हैं, है ना, अगर उनको नागरिकता बनाया जाएगा, अगर नागरिक बनाया जाएगा तो उन्हें क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना होगा। क्लियर। और अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता छोड़ना है तो क्या करना होगा, है ना। ये सारी बातें हम कल करेंगे। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।